नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों का। फालना से जालोर रेलवे ट्रैक का सर्वे पूर्व में हुआ है और यह कार्य होगा तो वरदान साबित होगा। इस विषय पर मैं चर्चा करूंगा। राज्यसभा सांसद राठौड़ ने कहा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ देर शाम तखतगढ़ पहुंचे और कई कार्यक्रमों में शिरकत की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ सोमवार देर शाम को भारी पुलिस काफिले के साथ तखतगढ़ पहुंचे। राठौड़ ने कई जगह वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता के निधन होने पर शोक सभा में शामिल होकर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी, तो कई कार्यकर्ता के निवासी स्थान पहुंचकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेकर उज्जवल भविष्य की कामनाएं की। कार्यकर्ताओं की समस्याएं भी सुनी। राठौड़ सोमवार देर शाम 8 बजे तखतगढ़ पहुंचे और पिछले दिनों भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता स्वर्गीय उम्मेदमल सोलंकी और स्वर्गीय अमरा राम माली और स्वर्गीय शिवलाल रावल के निधन पर उन सभी के निवासी स्थान पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। राठौड़ ने शोक संपन्न परिवारजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और इस कठिन समय में हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया और दिवंगत आत्माओं को शांति के लिए प्रार्थना की। कार्यक्रम के दौरान राठौड़ सीधे भाजपा मंडल के पूर्व महामंत्री दिनेश कुमावत, सेवानिवृत्त शिक्षक जेठा राम कुमावत के निवास स्थान पहुंचे और उनसे मुलाकात कर स्वास्थ्य की जानकारी लेकर उज्जवल भविष्य की कामनाएं करते हुए राठौड़ ने जेठा राम कुमावत से 65 वर्ष पूर्व की मित्रता की याद दिलाई। इस दौरान उनके पुत्र और निवर्तमान पार्षद राजेश कुमावत पुरानी यादों को लेकर भावुक हो उठे और आंखों से आंसू निकलने लगे। तत्पश्चात राठौड़ भाजपा के पूर्व जिला प्रतिनिधि और पूर्व मंडल अध्यक्ष गणपत सोमपुरा के निवास स्थान पहुंचे और उनकी धर्मपत्नी और पूर्व पार्षद गीता देवी के स्वास्थ्य की जानकारी लेकर उज्जवल भविष्य की कामनाएं की और उनके पोते को गोद में लेकर करीब 20 मिनट तक दुलारते रहे। दरमियान गणपत लाल सोमपुरा द्वारा प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ और जिला अध्यक्ष सुनील भंडारी, पूर्व जिला अध्यक्ष करण सिंह नेत्रा का साफा और माला पहनाकर स्वागत किया और बाद में फालना रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हुए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद के तखतगढ़ दौरे के दौरान दिनेश कुमावत के निवासी स्थान पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पिछले 23 वर्षों से 2 बार सर्वे होने के बाद भी फालना से जालोर तक प्रस्तावित रेलवे लाइन अदरजूल में होने को लेकर भी मुद्दा उठाया। इस विषय पर राठौड़ ने मीडिया से रूबरू होकर कहा कि यदि फालना से जालोर तक रेलवे ट्रैक का सर्वे पूर्व में हुआ है और होता है तो यह पाली जालोर क्षेत्र की जनता के लिए वरदान साबित होगा और इस विषय पर मैं रेल मंत्री से चर्चा करूंगा, बाद में पूरी जानकारी दूंगा। देश में गैस की किल्लत को लेकर लगातार हो रहे कांग्रेस के प्रदर्शन के सवाल पर राठौड़ ने मीडिया से कहा कि राज्य में गैस, डीजल, पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। यह तो विपक्ष ऐसे ही हंगामा कर अफरा तफरी मचा रहा है। विपक्ष देश का हितैषी नहीं है, वह देशभक्त नहीं है, उनको देशभक्ति सिखानी पड़ेगी। लेकिन जनता अब सब जान चुकी है और यह सब समझती है। देश में गैस, डीजल, पेट्रोल की सब कुछ व्यवस्था हो रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ के तखतगढ़ दौरे के दौरान जिला अध्यक्ष सुनील भंडारी, पूर्व जिला अध्यक्ष करण सिंह नेत्रा, दूध डेयरी जिला अध्यक्ष प्रताप सिंह बिटिया, दीपक पार्टी, तखतगढ़ मंडल संयोजक मनोज नामा, महामंत्री खेता राम सुथार, राजेश कुमावत, सुरेश सुथार, हरि सिंह, राम सिंह, विनोद सोलंकी, मुकेश सुथार, देवाराम चौधरी, महिला मोर्चा वीणा रावल, पूर्व पाली का अध्यक्ष डॉक्टर चंदनमल गांधी, अंबा देवी रावल और भूपेंद्र जोशी, पारस सिंह सोलंकी सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। बताते हैं कि पहले कोई सर्वे हुआ, बताते हैं, मैं पता करता हूँ। यदि ऐसा हुआ है, हो जाता है तो वरदान साबित होगा इस इलाके के लिए। एक बार चर्चा करके, जानकारी करके ही बताऊंगा मैं। देश में गैस की किल्लत चल रही है, कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, क्या कहना चाहोगे? कोई किल्लत नहीं है। गैस हुआ, डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ, पर्याप्त भंडार है। मोदी जी के राज में कहीं कमी रह नहीं सकती। ये तो विपक्ष हंगामा यूँ पैदा कर रहा है, अफरा तफरी पैदा करना चाहता है। विपक्ष ये सोचता है कि कमी बताओ तो जनता, जिसके पास 2 सिलेंडर पड़े हैं तो वो कोशिश करेगा कि एक और मैं इकट्ठा कर दूँ। तो जब मारामारी करना चाहती है कांग्रेस, विपक्ष, इसलिए ऐसी बातें फैला रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है कि कोई व्यक्ति बाहर जाके चिल्लाए कि मेरे घर में घी नहीं है, मेरे घर में चीनी नहीं है, तो वो उस घर का हितैषी नहीं हो सकता।
इसलिए विपक्ष जो ये कहे कि गैस नहीं है या डीजल नहीं है या पेट्रोल नहीं है, तो इस देश का हितैषी नहीं हो सकता। वो देशभक्त नहीं है। वो उनको देशभक्ति सिखाने की ज़रूरत है, लेकिन जनता उन पर भरोसा नहीं करती। जनता जानती है कि सब कुछ संभव है, सब कुछ व्यवस्था है, कोई कमी नहीं है, कमी रहने नहीं जाएगी, कमी पूर्ति होगी। राजस्थान में चुनाव कब तक कराओगे सर? किसके? पंचायत राज के। ये चुनाव आयोग करता है, हम थोड़ी कराते हैं। हम तो चुनाव लड़ने वाले हैं। चुनाव कराने का काम निर्वाचन आयोग का है और वो स्वतंत्र संस्था है। वो जिस दिन आचार संहिता घोषित कर दे, हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। लोकसभा में आप विधानसभा के कई मुद्दे उठाते हो, क्या कहना चाहोगे? मुद्दे उठाना ही काम है हमारा। हमको लोग मतलब राज्यसभा में भेजा इसीलिए है कि राजस्थान के हितों की बात वहाँ रखना, तो हम वहाँ रखते हैं। रखना ही काम है, पूरी का काम करना है। राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार की। खीमाराम मेवाड़ा की रिपोर्ट।